कलयुग में कहां निवास करेगी मिथ्या देवी? कलयुग में मिथ्या देवी कैसे करेगी शासन? मित्रों, आज चारों ओर मिथ्या अर्थात झूठ का बोलबाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में आज से हजारों साल पहले यह बता दिया गया था कि कलयुग में झूठ अर्थात मिथ्या का शासन होगा। तो आइए जानते हैं कि इस कलयुग में मिथ्या देवी कहां कहां निवास करेंगी और मिथ्या देवी कैसे शासन करेंगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ये बात हम आपको एक कथा के अनुसार बताएंगे। संसार के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर धरती लोक में घर घर अत्याचार फैला रही थी। उधर लोभ अपनी दोनों पत्नियों क्षुधा और पिपाशा के साथ मनुष्यों का जीना कठिन कर रखा था, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे, जिससे चारों तरफ व्याभिचार फैल गया। इन सब के चलते दुनिया में अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। तब सप्त ऋषियों ने महामाया परमेश्वरी को स्मरण किया और देवी की घोर तपस्या की, जिसके बाद आदि शक्ति माता ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। मुनियों ने जब माता आदि शक्ति को सारी बातें बतलाई तो पृथ्वी पर पुनः धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए माता ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव तथा उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञ देव के साथ उनकी पत्नी दीक्षा और दक्षिणा को, पितृदेव तथा उनकी पत्नी स्वधा को, पुण्यदेव तथा उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव और उनकी पत्नी शांति देवी और लज्जा देवी को, ज्ञान देव तथा उनकी पत्नी बुद्धि देवी, मेधा देवी, धृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया, जिससे अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को खत्म हो सके। इसके बाद मिथ्या देवी और सभी के बीच एक भयंकर संग्राम छिड़ गया और वो हजारों सालों तक चलता रहा, लेकिन मिथ्या देवी को कोई हरा नहीं पाया। ये देखकर देवी परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को, वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, मोहदेव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, सुखदेव तथा उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। इसके साथ ही दोबारा युद्ध होने लगा। एक पल में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी, अधर्म, कपट तथा उनके साथियों को बंदी बना लिया। 1000 सालों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी कैद रही और उसी कारागार में रुद्रदेव तथा उनकी पत्नी कालाग्नि देवी की तपस्या करती रही। मिथ्या देवी की तपस्या से खुश होकर रुद्रदेव और माता कालाग्नि देवी अवतरित हुए और मिथ्या देवी को वरदान दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी से कहा, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी, कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी, कलयुग में सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। उसके बाद माता कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी से कहा, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, उनके पास कभी न जाना, वरना वहीं पर भस्म हो जाओगे। सारी बातें सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहां कहां है? माता ने उत्तर देते हुए कहा कि हमारी आंख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेष नाग का रूप धारण करके श्री हरि शेष सैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब विष्णु जी का श्री राम रूप में अवतार होगा तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इस वृक्ष को काटकर नाव बनाएगा और उसी नाव से केवट श्री नारायण रूपी प्रभु राम को गंगा के पार उतारेगा। उसके बाद हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौरूप धारण करके कृष्णावतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेगी। हमारी चूड़ियां नदी का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएगी, जो प्रभु राम की लीलाओं का रसास्वादन करेगी। हमारी पायल पीतांबर का रूप धारण करके हमेशा कृष्ण जी के शरीर पर विद्यमान रहेगी। हमारे पांव की बिछिया मंदराचल पर्वत के नाम से जानी जाएगी। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा। इसके साथ ही हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा का कमंडल बनेगी। हमारे कान के कर्ण फूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है तथा हमारे कमर की करधन बलराम के हल का फल बन के असुरों का विनाश करेगी। इसीलिए तुम इन सब के पास न जाना, वरना वहीं तुम जलकर भस्म हो जाओगे।
इतना ही नहीं, कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण कर हमारी पूजा अर्चना करे, उनके पास कभी न जाना। कलयुग में तुम्हारा सर्वत्र शासन होगा। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि रुद्रदेव के वरदान के कारण ही इस शापित युग में मिथ्या अर्थात झूठ अपना पैर पसारता जा रहा है। और यह अभी तो शुरुआत है। सोचिए, जब लाखों साल बाद कलयुग अपने अंत की ओर होगा, तब मिथ्या देवी हम इंसानों से कैसा कैसा अधर्म करवाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आप हमारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आप फॉलो कीजिए द डिवाइन टेल्स को।